पिछले संडे जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि करीब 1-2 महीने पहले वो जब दौड़ रहा था ग्राउंड में और अचानक जब उसने टर्न लिया तो उसके घुटने में से एक पॉप सी साउंड आई और थोड़ी देर के लिए उसे पेन फील हुआ। उसने उस पेन को इग्नोर कर दिया, मैच वैच खेल लिया और फिर घर गया। 1-2 दिन के बाद उसने देखा कि उसका घुटना सूज गया और वो जब बैठने जा रहा था टॉयलेट में तो उसको घुटने में दर्द फील हो रहा था। कभी कभी घुटना लॉक भी हो रहा था, मतलब घुटना अटक जाता है फिर खुल जाता है। तो ये एक मेनिस्कस इंजरी की निशानी है। पहले तो जान लेते हैं मेनिस्कस क्या है। ये घुटने के बीच में एक कुशन की तरह काम करता है। मतलब जो भी वजन आ रहा है, जो भी वेट आ रहा है, जो भी प्रेशर आ रहा है, मेनिस्कस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें दर्द नहीं फील होता। अगर समझो ये गादी ना हो, ये मेनिस्कस ना हो तो घुटना घिसते रहता है और हमें दर्द फील होते रहता है, जो कि ओल्ड एज में होता है। लेकिन कई बार स्पोर्ट्स खेलने के बाद या कहीं दौड़ते वक्त या गिरते वक्त ये इंजरी मेनिस्कस की इंजरी हो जाती है। तो मेनिस्कस के 2 पार्ट होते हैं, एक लेटरल मेनिस्कस और एक मीडियल मेनिस्कस। अब ये जो मीडियल मेनिस्कस होता है वहाँ पे ज़्यादातर इंजरी होती है। घुटने के अंदर की तरफ लोगों को ज़्यादातर दर्द होता है। उम्र के साथ जो चेंजेस देखे जाते हैं जॉइंट में, वो भी ये मीडियल मेनिस्कस जब खराब होता है तब हड्डियाँ घिस जाती है और हमें दर्द फील होता है। मीडियल मेनिस्कस है ये घुटने के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है और आसपास के जो लिगामेंट है उसके साथ भी अच्छे से उसका कनेक्शन। इसी वजह से इसका ब्लड सप्लाई कम, इसी वजह से यहाँ पे जब भी हीलिंग होती है उसको ठीक करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्कस। अब समझो अगर आपका घुटना लॉक हो रहा है, आपको घुटने के अंदर की तरफ दर्द हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, जब भी आप बैठने जाते हो तो कट कट आवाज़ आती है और आपकी एज भी बहुत कम है, तो ये मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, इसको हम लोग मैकमोरे टेस्ट बोलते हैं, जिसमें घुटने को मोड़ देते हैं और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ घुमाया जाता है। फिर एक टेस्ट होता है जिसमें कंप्रेस करते हैं घुटने को और उसको घुमाया जाता है। अगर ये टेस्ट में आपको दर्द हो रहा है या क्लिकिंग पॉपिंग साउंड आ रहा है तो ये मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम MRI करवा सकते हैं। अब अगर MRI में टीयर आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक MRI में अगर टीयर आया है तो उसे सर्जरी की। अब जो टक टक का आवाज़ आ रहा है वो क्यों आ रहा है? टक टक का आवाज़ आने का रीज़न है कि शायद अगर जब मेनिस्कस टूट गया हो या अंदर टीयर हो गया है तो जब भी जॉइंट हमारा मुड़ रहा है और सीधा हो रहा है, ज़्यादातर मुड़ रहा है, ज़्यादातर 45 टू 90 डिग्री के एंगल में या 60 टू 90 डिग्री के एंगल में जब घुटना मुड़ रहा है तो ये टक की आवाज़ आती है। मतलब वो मेनिस्कस अंदर जॉइंट में फंस रहा है, वो कार्टिलेज के साथ घिस रहा है। अगर हम समझो इसके लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ दवाई लेते हैं और रेस्ट लेते हैं या आइसिंग करते हैं, तो ये मेनिस्कस हील नहीं होने वाला है। क्यों? ये मेनिस्कस डिपेंडेंट है आसपास की मांसपेशी और वेट बेरिंग के ऊपर। अगर इसको हील करना है तो मांसपेशी अच्छे से काम करते होनी चाहिए, तभी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा, तभी ये मेनिस्कस हील होने वाला है। अब ज़्यादातर मेनिस्कस इंजरी में वेट बेरिंग मतलब वज़न लेना तो मुश्किल हो जाता है, प्रेशर मेनिस्कस ले नहीं पाता है, तो अब बचा है मस्कुलर कंट्रैक्शन और जॉइंट की मूवमेंट। तो जब जॉइंट की मूवमेंट हम लोग अच्छे तरह से करते हैं तो ये सर्कुलेशन पहुंचता है। जब हम मसल्स की एक्सरसाइज देते हैं तो ये खून वहाँ पे पहुंचता है और मेनिस्कस का हीलिंग पॉसिबल है। अब मेनिस्कस के अगर बाहरी तरफ टीयर है, यानी उसके रेड जोन में अगर टीयर है तो हीलिंग बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन अगर अंदर की तरफ टीयर है तो हीलिंग मुश्किल है। तो ज़्यादातर जो ऑपरेशन की तरफ, जो सर्जरी की तरफ जो केसेस जाते हैं उसका रीज़न होता है मोस्ट ऑफ केसेस में वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा वाला टीयर हो जाता है। मोस्टली बकेट हैंडल टीयर में ये देखा गया है। अब अगर इंजरी रेड जोन में है तो हीलिंग पॉसिबल है, तो हम उसे मूवमेंट्स दे सकते हैं जिसमें हम हील स्लाइड्स दे सकते हैं, घुटने को मोड़ने और सीधे करने वाली एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप मसल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुटने को सीधे करने में क्वाड्रिसेप मसल का बहुत रोल है। तो ये क्वाड्रिसेप मसल की एक्सरसाइज है वो हम कर सकते हैं। तो मेनिस्कस के केस में मूवमेंट ही मेडिसिन है। मूवमेंट से ही आप ठीक होने वाले हो, एक्सरसाइज से ही आप ठीक होने वाले हो।